हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज संस्कृति आईएएस की होने वाली है। इस संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन मतलब कि जीएस के क्वेश्चनों की, जिसमें जीएस के क्वेश्चनों में हमारे ज्योग्राफी के यहाँ पर क्वेश्चन है और यहाँ पर बात करेंगे हम हिंदी की, जो कि हिंदी के अलग सेपरेट हम वीडियो बनाते हैं जिसके आपको पता ही होगा। तो आज हमारी जो वीडियो होने वाली है हिंदी की होने वाली है, क्योंकि ज्योग्राफी की हम अलग फिर वीडियो पे हम शूट करेंगे। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप देख पाओगे, ऐसा नहीं है कि भाई आपको लग रहा होगा। तो ज्योग्राफी क्वेश्चन देख पाओगे, देखो यहाँ से ज्योग्राफी है ना, लेकिन हमें लगाना है हिंदी, तो हम हिंदी पर सीधा चलते हैं क्वेश्चनों पर। 141 से क्वेश्चन जो हमारे हैं यहाँ पर हिंदी के यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हर बार की तरह इस बार भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। साथ में प्यारा सा हो सके तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाता है आप लोगों के लिए चीजों के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंगरखा का तत्सम रूप कौन सा है? तो अंगरखा का तत्सम रूप की बात कर रहा है, कौन सा होगा? तो अंगरखा का तत्सम रूप आपका अंगरक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगरक्षक आपका तत्सम जो है रूप हो जाएगा। लेकिन अंगरखा कौन सा शब्द है? तो हम अंगरखा के लिए कहें तो अंगरखा जो आपका है यहाँ पर तद्भव शब्द है। कौन सा है? तद्भव शब्द आपका अंगरखा है और अंगरक्षक का तत्सम रूप है। यहाँ पर कुछ और भी शब्द लिखे हैं, जैसे अग्निष्टिका की बात करें तो अग्निष्टिका आपका तत्सम रूप है, लेकिन इसका अगर हम तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा? अंगीठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगीठी हो जाएगा। इसी तरह से अच्छवाट, अच्छवाट भी एक आपका तत्सम रूप है, लेकिन हम अच्छवाट का अगर तद्भव की जाने तो अखाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अखाड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर गलत कौन सा इसकी बात कर रहा है? जैसे बात करें, अहीर का अभीर लिखा है, बिल्कुल ठीक है। आंवला का आमलक लिखा है, ये भी ठीक है। इलायची का एला लिखा है, ये भी ठीक है। लेकिन उछाए का उत्थान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उछाए का उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उछाए का उत्साह शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका डी है वो आपका यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उत्थान भी किसी का होता होगा, तो उत्थान एक, ध्यान रखिएगा, उत्थान एक क्या है? उत्थान एक तत्सम शब्द है। उत्थान एक तत्सम शब्द है, लेकिन पूछा जाए कि उत्थान का तद्भव क्या होगा, तो हम कहेंगे उठान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उठान इसका तद्भव शब्द जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? एक चारों में से तत्सम शब्द है, कौन सा है? सफल तत्सम शब्द है। तो सफल का तद्भव क्या हो जाएगा? तो सफल का जो तद्भव है सबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जबकि शक्कर, शीशम और सहीजन ये तीनों आपके तद्भव शब्द है। जैसे शक्कर की बात करें तो सरकरा हो जाएगा, ठीक है, सरकरा हो जाएगा। शीशम की बात करें तो सिंसिपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंसिपा हो जाएगा। बात करें हम सहीजन की तो शोभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोभाजन हो जाएगा। एक तद्भव है, अब इन चारों में से एक तद्भव कौन सा है? तो हम कहेंगे जो परिवा है। क्या? जो परिवा है एक तद्भव है, लेकिन परिवा का तद्भव है तो परिवा का तत्सम क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो परिवा का तत्सम की बात करें तो प्रतिपदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिपदा हो जाएगा। पक्षी, पक्ष और परीक्षा ये आपके क्या हैं? ये सभी आपके तत्सम हैं, लेकिन इनके तद्भव जान लेते हैं हम। तो पक्षी का बात करें तो पक्षी हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा पक्षी। पक्ष की बात किया तो पंख हो जाएगा और परीक्षा की बात की जाए तो परख हो जाएगा। तो हम समझ पा रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में एक ऑप्शन जरूर सही पूछा गया है, बट हम चारों के चारों कर रहे हैं तो हम 60 क्वेश्चन करेंगे। 60 × 4 कर लेना, आप तो समझ लोगे, कारण कम से कम 150 प्लस हम क्वेश्चनों के यहाँ पर एक बार में कवर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो बजरंग, बहु, बटेर और बानर में से आपका तत्सम रूप यहाँ पर कौन सा सही है? तो हम कहेंगे जो वानर है, वानर आपका क्या है? तत्सम है। लेकिन वानर का अगर तद्भव पूछा जाए क्या हो जाएगा? तो बंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बजरंग, बटेर और यहाँ पर बहु जो लिखा है वो क्या है? आपके तद्भव है। जैसे बजरंग की बात किया, बजरंग का आपका तत्सम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ब्रजांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रजांग हो जाएगा। बहु का तत्सम क्या हो जाएगा? तो बधु हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? बधु हो जाएगा। और बटेर का बात किया तो बर्तक हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इनमें से तद्भव शब्द की बात करें तो व्योत आपका तद्भव शब्द क्या है? व्योत आपका तद्भव शब्द है। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो इसका तत्सम जो होगा विरवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरवृत्ति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बंधन, बिंदु और वर्ष क्या है? ये सभी आपके तत्सम है। अब इनके अगर तद्भव पूछा जाए, जैसे बंधन का तद्भव पूछा जाए तो बादना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पूछा जाए वर्ष का क्या हो जाएगा? तो वर्ष का तद्भव बरस हो जाएगा। और बिंदु का पूछा जाए तद्भव क्या हो जाएगा? तो बिंदु का बूंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंदु का बूंद हो जाएगा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तद्भव और तत्सम में पूछ रहा है, इनमें से सही कौन सा नहीं है? चांदनी का चंद्रिका है, बिल्कुल ठीक है।
चाहे का चछेद है, ये भी ठीक है। चिड़िया का चटिका है, ये भी ठीक है। चितेरा का चित्तक नहीं होगा, चितेरा का क्या होगा, चित्तकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चित्तकार हो जाएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन था आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से तत्सम शब्द है, तो रहट, राशि, रानी और रीता में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो हम कहेंगे जो राशि है, राशि आपका तत्सम शब्द है। और राशि का तद्भव पूछा जाए तो रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रास हो जाएगा, ध्यान रखिए। रहट एक तद्भव है, रानी भी तद्भव है और रीता भी तद्भव है। रहट का तत्सम पूछा जाए तो हम कहेंगे अरहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरघट हो जाएगा। रानी का तत्सम पूछा जाए तो रागगिरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और रीता का पूछा जाए तो रिक्त हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कोई चीज समझ में ना आए, कोई कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लिया करो, नेक्स्ट वीडियो में उस चीज का हम अपडेट कर देते हैं। एक चीज के लिए आपकी छोटा सा नोटिफिकेशन है, अपडेट है, और उसको सुन लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छा लगेगा मुझे अगर आप इसके बिना किए सुन लोगे, क्योंकि आपके ही काम के लिए चीजें यहाँ पर बनी हुई है। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट, ये पूरा ही नाम है ना, ये पूरा नाम है यूपीएससी नट नाम से हमारा ऐप आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लिंक से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्विक रिवीजन नोट्स नाम से एक लॉन्च किया हुआ है जिसमें 23 पीडीएफ है, सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं प्लस करंट अफेयर के साथ, यूपी जीके भी इसमें कवर है। तो यहाँ पर वीडियो भी मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे, लेकिन पीडीएफ बेसिकली यहाँ पर क्विक रिवीजन नोट्स के माध्यम से पीडीएफ मिल रही है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी तरीके की 10 तारीख से 10 जून से हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर का, जिसमें 20 से ज्यादा क्लासेस हैं, 4 से 5 मैराथन है। पीडीएफ डाउनलोड करने की फैसिलिटी है, वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो, इसको भी ज्वाइन कर लेना है। यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज में हमारे लॉन्च हो चुकी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं सभी कोर्सों को, तो आप भी कर सकते हो। प्रॉपर हिंदी के हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उन्हीं को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हिंदी के बनाया है। केवल 25 रुपए में है पूरी पीडीएफ, आप इसको भी देख सकते हो। तो अभी जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूपीएससी नट पे क्लिक करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है आपको, या फिर आपको सर्च कर लेना है, वहां से भी मिल जाएगा। बाकी आपकी चीजें हैं, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो टोल फ्री नंबर वहां में दिया हुआ है, तो वहां से भी आप मुझे कॉल वगैरह कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई थिंक नहीं होगी, होगी तो कॉल कर लेना। क्वेश्चन की बात करेंगे, 27 का तत्सम रूप कौन सा होता है? 27 का तत्सम रूप इनमें से पूछ रहा है कौन सा होगा, तो सप्तविंशति। क्या होगा, सप्तविंशति आपका 27 का तत्सम रूप होगा, क्योंकि 27 जो लिखा है, जो 27 लिखा है वो तद्भव शब्द लिखा हुआ है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, सप्तविंशति जो है आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इनमें से आपका अमूल, अमीर, आशीष और आत्मा में से तद्भव कौन सा है? तो हम कहेंगे इनमें से आपका जो आपका यहाँ पर तद्भव रहेगा वो आपका यहाँ पर आमी रहेगा तद्भव। आमी का अगर पूछा जाए कि भाई तत्सम क्या होगा, तो अमृत तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमृत तत्सम हो जाएगा। अमूल तत्सम लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, तद्भव अमोल हो जाएगा, है ना। और आशीष का आप पूछा जाए तो आशीष तत्सम लिखा है, आशीष का असीम हो जाएगा। और आत्मा भी तत्सम लिखा है, आत्मा की भी तद्भव आपका आप हो जाएगा। तो आप बाकी याद कर लीजिए। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनल, यातुथान, वायुशखा और धूमकेतु। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा आपको, यातुथान जो है आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अनल, वायुशखा और धूमकेतु आपके अग्नि के पर्यायवाची है। किसके हैं? अग्नि के पर्यायवाची। लेकिन यातुधान लिखा है तो यातुधान भी तो किसी का पर्यायवाची होगा, यातुधान असुर का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का इन चारों में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो हम कहेंगे सरोज कमल का पर्यायवाची है, सरसिज भी कमल का पर्यायवाची है, तामरस भी कमल का पर्यायवाची है। लेकिन अर्ची की बात क्या है, अर्ची कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो अर्ची किसका पर्यायवाची है? अर्ची किरण का पर्यायवाची है। किसका? किरण का पर्यायवाची होता है। चंद का पर्यायवाची शब्द है, चंद का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा एक है? हम बात करें तो चंद का जो पर्यायवाची है सारंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारंग चंद का पर्यायवाची हो जाएगा। चंद की और भी पर्यायवाची होती हैं, जैसे चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाकर, राकेश, राशि, सारंग, निशाचर, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि, और आपका सारंग भी आपका चंद्र का पर्यायवाची होता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो लिखा है विबुध, है ना, लिखा है ग्रीवाड़ और त्रिदश, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों आपके देवता के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? ये देवता के पर्यायवाची हैं। यमुना शब्द का पर्यायवाची है, यमुना का क्या पर्यायवाची होता है? यमुना का पर्यायवाची होगा अर्कजा। क्या होगा? यमुना का अर्कजा पर्यायवाची होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपगा लिखा है, कूलकंता लिखा है और आपका तरंगड़ी लिखा है। ये तीनों पर्यायवाची किसके हैं? तो ये नदी के पर्यायवाची हैं। यमुना का पर्यायवाची अर्कजा हो जाएगा, आपगा, कूलकंसा और तरंगड़ी लिखा है वो आपके नदी के पर्यायवाची हैं। इनमें से बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो बाण किसका पर्यायवाची नहीं है इनमें से? तो बाण की बात करें हम
इशु बाढ़ का पर्यायवाची है, आसुक भी बाढ़ का पर्यायवाची है, सिलीमुख भी बाढ़ का पर्यायवाची है, संकुत बाढ़ का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो संकुत होता है ना, जो संकुच लिखा है, संकुत लिखा है, संकुत आपका पक्षी का पर्यायवाची होता है। किसका? संकुत आपका पक्षी का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं, सब नहीं है। अब देखो मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं ना हिंदी के, जो मैंने आपसे बोल रहा हूँ 25 रुपीज में है। अब वैल्यू तो 25 वैसे कुछ भी नहीं है, आप पूरे साल भर पढ़ते हो, 3 साल से वेट कर रहे हो इस पेपर का, लेकिन जो मैंने इसमें डाले हुए क्वेश्चन है आप उनको देख के कहोगे हाँ सर मजा आ गया। डेमो के लिए भी पीडीएफ डाला है, आप उसको पहले देख के खरीदो, ऐसे थोड़े ना ऐसे ज्वाइन कर लो। बाकी और भी कोर्स है उनको भी आप जरूर देख लीजिए। ब्रह्मा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची की बात करें कौन सा नहीं है? आत्मभू ब्रह्मा का पर्यायवाची है, हिरण्यगर्भ भी ब्रह्मा का पर्यायवाची है, लोकेश भी ब्रह्मा का पर्यायवाची, यति ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि यति जो है मुनि का पर्यायवाची है। किसका? यति जो है मुनि का पर्यायवाची आता है। नेक्स्ट में आता है गुड़ाकेश। क्या है? गुड़ाकेश किसका पर्यायवाची है? जो गुड़ाकेश पर्यायवाची की बात करें तो गुड़ाकेश अर्जुन का पर्यायवाची। किसका? गुड़ाकेश जो है अर्जुन का पर्यायवाची है। रदपट किस शब्द का पर्यायवाची है? रदपट की बात है, रदपट आपका ओंठ का पर्यायवाची होता है। किसका? ओंठ का पर्यायवाची रद पद होता है, ध्यान रखिएगा। रदपद आपका ओंठ का पर्यायवाची है, गुड़ाकेश अर्जुन का पर्यायवाची है। यहाँ पर ओस, कायर और कांटा लिखा है। ओस, कायर और कांटा जो लिखा हुआ है भाई, ओस, कायर और कांटा जो लिखा हुआ है किसका पर्यायवाची होगा? तो अलग अलग पर्यायवाची हैं। जैसे ओस की बात किया है, ओस का पर्यायवाची होता है तुषार, हिमकर्ण, हिमसीकर्ण, है ना, हिमबिंदु। कांटा की बात किया है तो कांटा की बात करें अगर हम तो कंटक, सूल, खार पर्यायवाची होता है। कायर की बात करें तो डरपोक, भीरू, बुजदिल, कादर, ये सब पर्यायवाची होते हैं। तो अलग अलग पर्यायवाची आते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कल्प वृक्ष, अब कल्प वृक्ष का इनमें से कौन सा नहीं है? पारिजात कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, मंदार भी कल्प वृक्ष का है, कल्प तरु भी है। जबकि मदलता की बात है, मदलता आपका कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। मदलता जो है कस्तूरी का पर्यायवाची है। किसका? कस्तूरी का पर्यायवाची मदलता है, आपको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा दुर्गा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दुर्गा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? कल्याणी दुर्गा का पर्यायवाची है, कामाक्षी भी दुर्गा का पर्यायवाची है, धात्री भी है। बल्लवा की बात करें तो दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है। बल्लवा जो होता है पत्नी का पर्यायवाची होता है। किसका? पत्नी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से वाक्यों का कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? इन चारों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? बात करेंगे, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, ये सही लिखा है कि जैसा मैं बोल रहा हूं वो सही होगा? वकीलों ने कागजों की जांच की, भाई तो ये तो अशुद्ध लिखा है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, ऐसा सही होगा कि ये ऐसा होगा? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ये भी अशुद्ध लिखा है। यह काम आप पर निर्भर है, हाँ बिल्कुल सही बात है, यह काम आप पर निर्भर है, ये तो ऑप्शन सी वाला आपका शुद्ध लिखा है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये गलत है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ऐसा सही होगा, तो ये भी आपका गलत है। कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? इनमें से शुद्ध वाक्य बात कर रहा है, आंखों से आंसू निकल पड़ा, ये सही लिखा है। आंखों से आंसू निकल पड़े, ऐसा सही होता। हवन सामग्री जल गया, हवन सामग्री जल गई, ये सही होता। मुझे बहुत आनंद आता है, हाँ ये तो सही है, मुझे बहुत आनंद आता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या यह संभव हो सकता है, ऐसा सही होगा या ऐसा होगा, क्या संभव है, तो आपका ये भी गलत है। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? इनमें से सही वाक्य की बात कर रहा है, कौन सा है? अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, सही लिखा है। तो हम कहेंगे गलत लिखा है, क्यों? क्योंकि ऐसा गलत होगा, सही होगा अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आपका हानिप्रद नहीं होगा, हानिकारक होगा। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं, ऐसा सही था, तो ये भी गलत है। इतने हल्की सी हवा का झोंका आया, इतने में हवा का हल्का झोंका आया, ऐसा सही होगा, ये भी गलत है। हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी क्या थी? आग का गोला थी। देखो वाक्य सही है या नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर जो वाक्य लिखे हैं, मतलब कि जो सारांश है वो इसमें सही नहीं खा रहा है या नहीं खा रहा है, इसकी बात है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की है ना? तो हम बात करें यहाँ पर, मुझे अष्टावृक्क की जो शुद्ध वर्तनी है सही दिख रही है। अष्टावृक्क की वर्तनी जो है सही दिख रही है, जबकि अतियुक्ति यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा, अतियुक्ति इस तरीके से ऐसा लिखा जाएगा, अतियुक्ति इस तरीके से। अहोरात्रि ऐसा लिखा जाएगा, गलत लिखा है, अहोरात्र लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अहोछड़ी, अछुहिड़ी भी गलत लिखा है, क्यों? क्योंकि अछुहिड़ी ऐसे लिखा जाएगा, अछुहिड़ी, 2 मात्रा लगेंगी इसमें, ना कि 1 मात्रा लगेगी, ध्यान रखिएगा। तो आपका अष्टावृक्क यहाँ पर सही लिखा था। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है। तो यहाँ पर
कुमुदनी जो है शुद्ध वर्तनी में लिखा है, जबकि उज्जवल गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि उज्जवल ऐसे लिखा जाएगा। अनुसुईया भी गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि अनुसुईया इस तरीके से लिखा जाएगा। और औद्योगिकीकरण भी गलत लिखा है, क्योंकि औद्योगिकीकरण में ध्यान रखना है छोटी की मात्रा आती है और यहाँ पर काम में बड़ी की मात्रा चढ़ती है। मतलब यहाँ लिख ही देता हूं, चलो, औद्योगिकीकरण, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी लगते हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से भी लगते हैं, तो ये दोनों ही सही है, आपको ध्यान रखना है। पर ये लिखा हुआ गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इन चारों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। क्या है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी जो है अशुद्ध है। अब ये अशुद्ध पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है। कौन सी गलत है? कौतूहल सही लिखा है, अनधिकार भी सही लिखा है, निरपेक्ष भी सही लिखा है। पौराणिक ऐसे ही लिखा जाता है क्या? भाई पौराणिक मैंने तो आज तक ऐसे पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? ऐसे पढ़ा है, तो हम कहेंगे पौराणिक ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इनमें से शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, ये तो ठीक था, गलत लिखा है। यह एक राजनीतिक समस्या है, यह एक राजनीतिक समस्या है, गलत लिखा है ना। यह राजनीतिक समस्या है, यह एक कैसे हो सकती है? यह राजनीतिक समस्या है, ये भी गलत है। मैं एक चित्र खरीदूंगा, क्या है? मैं एक चित्र खरीदूंगा, बिल्कुल सही लिखा है। वह बहुत निर्दयी है, वह बहुत निर्दयी है, क्या है? वह बहुत निर्दय है, ये सही था, तो ये भी आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ना कमेंट कर देते हैं, सर आपने गलत बता दिया। नहीं, अक्सर ऐसा होता है, मैं गलत नहीं बताता हूं, पर आपको समझने में गलती हो जाती है, वो बात अलग है ना। फिर मैं उसको करेक्ट आप लोग कमेंट कर देता हूं, लेकिन हालांकि ध्यान रखा करो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, कौन सा हो जाएगा? इस बात को उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, बिल्कुल सही लिखा है। यह एक गहरी समस्या है, ऐसे लिखा जाएगा क्या? यह एक गंभीर समस्या, ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? यह एक गंभीर समस्या है, ना कि गहरी समस्या है। लड़की ने दही गिरा दिया, बिल्कुल ठीक लिखा है। कमरा लोगों से खचाखच भरा है, ये भी सही लिखा है। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर अशुद्ध था, ध्यान रखिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात की जाए तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सी बात करें? तो योगी वर। कौन सा? योगी वर आपका सही लिखा हुआ है, सिर्फ ओनली, ध्यान रखिएगा। बाकी आपके ऑप्शन जो है वो गलत लिखे हैं। क्यों? अगर हम योगी वर की भी बात की जाए ना, तो यहाँ पर योगी वर भी हम कहेंगे गलत ही लिखा है। क्यों? क्योंकि योगी वर ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ऑप्शन में यही ज्यादातर सही है। पक्षीगढ़ की बात किया तो पक्षीगढ़ ऐसे तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। दुरात्मगढ़ की बात किया तो दुरात्मगढ़ आपका भी कैसे लिखा जाएगा? क्या ये सही लिखा है क्या? दुरात्मगढ़, हाँ, माँ में इसमें डंडा लगा हुआ है, जबकि गलत लिखा है। सनांधित की बात किया, संधाधित भी गलत लिखा है, क्योंकि सानंद लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सानंद लिखा जाता है। तो डी ऑप्शन इसमें कह सकते हैं हम सही है, क्योंकि योगी वर इस तरीके से भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? भाई जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए हम युधिष्ठिर शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। जहां खाना मुफ्त मिलता है उसके लिए कौन शब्द होगा? जहां खाना मुफ्त मिलता है उसके लिए हम सदावृत शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है। जहां खाना मुफ्त मिलता है सदावृत शब्द का प्रयोग करेंगे। ग्रंथ के बे बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उसके लिए शब्द क्या होगा? ग्रंथ के बे बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उसके लिए हम परिशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो आपने बहुत अच्छे से याद किया होगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? तो यहां पर जो होगा अध्यादेश, आदेश के लिए क्या होगा? अध्यादेश होगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, अनाक्रांत किस वाक्यांश के लिए शब्द है? अनाक्रांत की बात कर रहा है, कौन से वाक्यांश के लिए शब्द होगा? जो अनाक्रांत है आपका, जिस पर हमला न किया हो गया हो, उसके लिए अनाक्रांत शब्द का प्रयोग जो है करेंगे। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग एक शब्द क्या होता है? तो कान के नीचे जो लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसके लिए हम क्या बात करेंगे? कर्णपाली शब्द का प्रयोग करते हैं। कर्णफूल नहीं, कर्णपाली शब्द का प्रयोग करते हैं। कर्णफूल तो कान में पहनने वाले को आभूषण को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विचारों का ऐसा प्रभाव है जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले उसके लिए कौन सा शब्द वाक्य का प्रयोग करेंगे? तो ऊहापोह। क्या कहेंगे? ऊहापोह शब्द का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? तो गतानुगतिक शब्द का जो सही अर्थ होगा, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को हम गतानुगतिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वह कृति जिसमें गद्य और पद दोनों हो उसके लिए क्या कहेंगे? जिसमें गद्य हैं, पद हैं, दोनों हैं, उसके लिए जो प्रयोग करेंगे हम चंपू शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका? चंपू शब्द का प्रयोग जो है किया जाएगा, ध्यान रखिएगा।
पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री के लिए क्या प्रयोग होगा? पर पुरुष से जो स्त्री प्रेम करती है उसके लिए प्रयोग होगा पर किया। क्या होगा? पर किया शब्द का प्रयोग जो है किया जाएगा। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी के लिए प्रत्यक्षता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरों का मुंह ताकने वालों के लिए पर मुखापेक्षी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो उसके लिए प्रसूता शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम यहाँ पर सही नहीं है? तो इनमें से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है इसको देख लेते हैं। विधवा का सदवा सही है, वर का वधु भी ठीक है, विकास का प्रास्त। अब विकास का प्रास्त कैसे होगा भाई? विकास का ह्रास होगा। क्या होगा? विकास का ह्रास होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है, जबकि विषाद का हर्ष होगा, ये भी सही है। भीरु निम्नलिखित में से किसका विलोम है? तो भीरु किसका विलोम है? भीरु हम कहेंगे साहिसी का विलोम होता है। किसका? भीरु साहिसी का विलोम होता है। सशस्त्र किसका विलोम होता है? सशस्त्र निरशस्त्र का विलोम होता है, ध्यान रखिएगा। और हम बात करें सक्षम किसका विलोम होगा? सक्षम अक्षम का विलोम होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्षणिक शब्द का विलोम क्या है? भाई क्षणिक शब्द का जो विलोम की बात करें शाश्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाश्वत जो है क्षणिक शब्द का विलोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विलोम शब्द की दृष्टि से एक विलोम यहाँ पर गलत है? कौन सा गलत है उसकी बात कर लेते हैं। मौन का मुखर सही है, शानदार का शर्मनाक भी ठीक है, बर्बर का सर्व भी ठीक है। अनुचर, अनुचर का क्या होगा? अनुचर और परिचर भैया एक ही शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द हैं अनुचर और परिचर। इनका जो विलोम होगा अबगा, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे क्या होगा। ठीक है, आप मुझे इसका कमेंट करके बताइए क्या होगा। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि अनुचर और परिचर समानार्थी शब्द हैं। इनका सही क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि इतनी सारी मैं हिंदी की टेस्ट लगवा चुका हूं, आप भी तो बता सकते हो ना। इसका आंसर आप मुझे बताओ। अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज के विलोम शब्द की बात कराए तो अनुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्रज का विलोम जो शब्द है अनुज हो जाएगा। बात समझना है आपको। अतुल का पूछा जाए तो तुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुल हो जाएगा। और अटल का पूछा जाए, किसका? अटल का पूछा जाए तो हम कहेंगे ढुलमुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढुलमुल या डामाडोल, तो हम यहाँ पर ढुलमुल लिख देते हैं, ढुलमुल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्बल का विलोम है? इनमें से निर्बल का कौन सा विलोम है? सबल। अभी मैंने बताया भी था, निर्बल का विलोम आपका सबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विनम्र शब्द का विलोम है? विनम्र शब्द का इनमें से विलोम कौन सा है? तो विनम्र का जो विलोम हो जाएगा आपका धृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धृष्ट जो आपका है विलोम है, विनम्र का विलोम हो जाएगा। इनमें से प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द जो है अद्यतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्यतन जो है आपका प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द जो है हो जाएगा। इनमें से कौन ईस्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक है? अब भाई ईस्ट का विपरीतार्थक पूछ रहा है तो हम ईस्ट का विपरीतार्थक कहेंगे अनिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिष्ट ईस्ट का विपरीतार्थक शब्द जो है हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लब्ध का विलोम क्या होता है? लब्ध के विलोम की बात करें, लब्ध का जो विलोम होगा हम कहेंगे लब्ध का विलोम क्या हो जाएगा? प्रदत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रदत्त जो आपका लब्ध का विलोम हो जाएगा। ठीक है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण की बात करें तो हम कहेंगे चतुर जो है विशेषण है। क्या है? चतुर एक विशेषण चीज को दर्शा रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो विशेष और विशेषण हम देख रहे हैं, है ना। विशेष शब्द इनमें से कौन सा है? तो हम कहेंगे इनमें से विशेष जो है आपका आचार विशेष है। क्या है? आचार विशेष से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। भाई किसी गुण को दर्शा रहा हो उसकी बात कर रहा है तो हम कहेंगे यह शरारती बालक है। क्या है? शरारती बालक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला सही रहेगा। आकाश में बहुत पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें कोई भी आपका गुणवाचक नहीं है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, ये भी गुणवाचक नहीं है। उसने 50 कुंतल अनाज खरीदा, इसमें भी गुणवाचक नहीं है। वह शरारती बालक है, इसमें गुण है। क्या है? वह शरारती बालक है, इसमें शरारती जो शब्द है वो गुणवाचक को दर्शा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो हम कहेंगे जो अरियण है वो आपका विशेषण नहीं है, जबकि आंगिक, आवश्यक और आक्रमण आपके तीनों ही आपके विशेषण है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये अरियण क्या है? आपका विशेष है। निम्नलिखित में से एक विशेषण है, तो इनमें से आपका कौन विशेषण है? हम कहेंगे शहीद विशेषण है। क्या है? शहीद विशेषण है। जबकि व्यक्ति, शूर और क्षमा की बात करें आपके विशेष शब्द हैं। ये तीनों कैसे हैं? विशेष शब्द हैं, जबकि आपका शहीद जो है आपका विशेषण है। 4 बड़े अपराधी गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस प्रशासन की लापरवाही से 2 अपराधी जेल से फरार हो गए। उपयुक्त वाक्य में किन शब्दों में विशेष विशेषण संबंध नहीं है? तो इनमें से कौन सा विशेष संबंध नहीं है? पुलिस प्रशासन की लापरवाही जो है आपका विशेष विशेषण का संबंध नहीं है। बड़े अपराधी और 2 अपराधी ये आपके विशेष और विशेषण के अंदर आते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही ये आपका विशेष विशेषण नहीं है।
नेक्स्ट बात करेंगे विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है, गलत कौन सा है देख लेते हैं। यात्रा का यात्री बिल्कुल ठीक है, युद्ध का योद्धा भी ठीक है, युक्ति का युवक युक्त भी ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यवन का यवनी होगा क्या, नहीं भाई, हम कहेंगे यवन का यवनीय होगा। क्या होगा, यवन का यवनीय होगा, तो डी ऑप्शन आपका गलत है। गहरी नदी, लंबी मीनार, सफेद कबूतर विशेष कौन से पद हैं। गहरी नदी, लंबी मीनार, सफेद कबूतर में विशेष कौन से पद हैं, तो हम कहेंगे जो विशेष शब्द है नदी, मीनार और कबूतर जो है आपके विशेष हैं। क्या है, नदी, मीनार और कबूतर आपके इसमें से विशेष है। कलिंग युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय करुण हृदय में परिवर्तित हो गया, वाक्य में विशेष कौन सा शब्द है। तो भाई यहाँ पर बात करा जो हृदय है, क्या हृदय है, हृदय आपका विशेष शब्द में रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, तो हम कहेंगे इनमें से प्यास आपका विशेषण नहीं है। प्यास एक विशेष शब्द है, जबकि पल्लवित, बिकाऊ और भिखारी ये तीनों ही शब्द आपके विशेषण है, आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक हमने यहाँ पर कितने 141 से लेकर 200 क्वेश्चन तक लगाए, मतलब टोटल 60 क्वेश्चन, लेकिन 4 का इंटू कर लेना, लगभग हमने 150 से ज्यादा क्वेश्चनों कवर किया हुआ है। हिंदी के क्वेश्चन एक वीडियो में इतने कवर करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जीएस वर्ल्ड की आएगी हमारी अब नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे। किसको करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे, जीएस वर्ल्ड की आएगी। तो चैनल पर आप लोग नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, साथ में हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम यूपीएससी नट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को मैंने लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।